हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। एंड लेट्स सी, आज मैं वापस आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के बारे में। वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन आएगा उनसे, या आप दोनों का ओवरऑल आउटकम क्या है अभी के लिए। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। एंड ये याद रखना है कि ये बिल्कुल एक जनरल सा रीडिंग है। सो प्लीज़ आपको जितना रेजोनेट कर रहा हो उतना ही लेना इस रीडिंग से, इसको फोर्स नहीं करना है आपको। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक टैरो क्रॉस बनाऊंगी एंड हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द सिचुएशन विथ योर पर्सन हियर। So let us see उनका current situation. This is the blockage situation. This is the past energy, long past. उनके thoughts इस वक्त क्या है आपके बारे में। Okay. Fears क्या है। Environment, क्या वो विश कर रहे हैं आप दोनों के बारे में। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स है, 2 ही लेंगे हम लोग। एंड जो लास्ट में हम लोग देखेंगे दैट इज़ द ओवरऑल आउटकम। लेट्स पुट इट हियर। ओके, सो लेट्स सी। बॉटम डेक एनर्जी है आपका द हैंग्ड मैन। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे, कोई आइडिया नहीं है आपको कि आखिर आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। पूरा सिचुएशन एक पॉज्ड सिचुएशन है, जैसे समय रुक गया है, समय थम गया है आप दोनों के बीच में। ओके, आपके ओरेकल कार्ड के लिए लेट अस सी क्या जान सकते हैं हम लोग। ओके, लेट अस टेक 1 कार्ड जो हम लोग लास्ट में देखेंगे, जो होगा आपका एडवाइस for the reading. Let's see. Let's start. Current situation. Oh, 4 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. I feel आपके person का जो current thoughts, emotions है इस वक्त, that is ये person, I'm hearing the word numb. ये person सूना पड़ गए हैं, चुप हो गए हैं। इस पर्सन के पास, इनको लगता है ये थक चुके हैं, टायर्ड हो गए हैं इमोशनली, ओवर थिंक करके, ज़्यादा एनालाइज करके, या कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है उनके माइंड में दैट उनको लगता है उनका दिमाग और ले नहीं सकता, उनका दिमाग और प्रेशर नहीं ले सकता, उनका दिल और प्रेशर नहीं ले सकता। सो ये पर्सन काइंड ऑफ थक हार के जब इंसान बैठ जाता है, जब इंसान के पास और एनर्जी नहीं होता है कि और ज़्यादा सोचे या मुकाबला करे, आई थिंक आपके पर्सन का करंट एनर्जी वैसा ही है। आई थिंक ये पर्सन ऑलमोस्ट सरेंडर कर चुके हैं, बिकॉज इनको लगता है इनके हाथों में और नहीं है, इनसे और नहीं होता है, ये थक चुके हैं अपने लाइफ में। लेट्स सी ब्लॉकेज क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स आपका ब्लॉकेज है यहाँ पे। सो व्हाट आई फील हियर, द मेन प्रॉब्लम दैट इज़, कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए ये टाइम है। मे बी आप दोनों बहुत टाइम से जुदा हो, आप दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ नहीं हो, बहुत टाइम से आपको कम्युनिकेशन नहीं मिला है, या आपका कुछ एक्सपेक्टेशन था जो पूरा नहीं हुआ है। इस पर्सन का कुछ एक्सपेक्टेशन था जो पूरा नहीं हुआ है, वो इस वक्त इस कनेक्शन में मेन ब्लॉकेज है, या ये थर्ड एनर्जी हो सकता है। मे बी उनके आसपास कोई ऐसा है जो इस कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं। मे बी उनकी फैमिली, उनकी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, या मे बी अगर ये मैरिड है या उनका कोई और कनेक्शन है, या मे बी काम के वजह से उनको दूर रहना पड़ता है आपसे। एंड इस पर्सन को लगता है दैट इन्होंने बहुत वेट किया है इस कनेक्शन का, या इन्होंने बहुत सोचा है इस कनेक्शन के बारे में, बट आखिर में उनको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। आखिर में उनका जो भी एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं हुआ, या आखिर में
वो उनका जो भी प्लान था, कुछ भी उनके प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। जो भी इनका प्लान था, जो भी इनका एक्सपेक्टेशन था, अगर कुछ था या नहीं था वो आपको ज़्यादा पता होगा, बट इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत बहुत लड़ाई किया है इस पर्सन ने इस कनेक्शन के लिए। या फिर आपको भी ऐसा लग सकता है, बिकॉज़ ये दोनों का ब्लॉकेज है, ये इस कनेक्शन का ब्लॉकेज है। मे बी आपको ऐसा लगता है आपने बहुत टाइम वेट किया है, आपने बहुत कुछ किया है, एफर्ट्स डाला है, बट आखिर में ज़ीरो आउटकम ज़ीरो मिला है। सो दैट इज़ द मेन ब्लॉकेज, दैट आप दोनों काइंड ऑफ थक चुके हो, आप दोनों काइंड ऑफ आपसे और नहीं हो पा रहा है, आपसे और नहीं लिया जा रहा है ये प्रॉब्लम, टेंशन, स्ट्रेस, ड्रामा, सब कुछ। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ये थर्ड पार्टी हो सकती है। So let's go for the past energy. Past is the Empress. Ooh. So पास्ट में आई फील फॉर सम ऑफ यू, आप दोनों का जो कनेक्शन था वो बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही ब्यूटिफुल था, बहुत ही स्टेबल था पास्ट में। एंड फॉर सम ऑफ यू आई थिंक ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है या एक्स हस्बैंड वाइफ है, या फिर आपको ये पता चला दैट ये पर्सन मैरिड है, या फिर पास्ट में ओवरऑल आप दोनों का जो सिचुएशन था वो काफ़ी हैप्पी था, काफ़ी स्टेबल था। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन सच में मैरिड है, ठीक है, एंड अगर है आपको पता है, डोंट पैनिक। सो आई फील पास्ट सब कुछ बहुत ही सुंदर था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपका लॉन्ग टर्म पास्ट, लॉन्ग पास्ट, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग दैट जब आप दोनों पहली बार मिले थे, जब ये कनेक्शन शुरू में मे बी इस पर्सन जितना एफ़र्ट देते थे, इस वक्त आपको उस पर्सन से उतना एफ़र्ट मिलता ही नहीं है। शुरू में ये पर्सन कुछ और ही इनका हुलिया था, ये पर्सन कुछ और ही बिहेव करते थे, कुछ और ही इनका कहना था। सो टाइम के साथ साथ एज इफ सब कुछ बदल गया है। ओके, एंड आई फील दैट आपका भी एक्सपेक्टेशन था, या आपको भी लगा था कि ये कनेक्शन बहुत दूर तक जाएगा, ये कनेक्शन बहुत ही सक्सेसफुल होगा, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, स्पेशली करंट सिचुएशन में आपको लग रहा है दैट कुछ भी हो जाए ये कनेक्शन आगे बढ़ता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए ये कनेक्शन सक्सेसफुल होता ही नहीं है। एंड इस वक्त स्पेशली आई थिंक आप दोनों के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यूज़ है, अप्स एंड डाउन्स है, जो पहले नहीं था। पास्ट बहुत ही स्मूथ था आप दोनों के लिए, पास्ट बहुत ही सक्सेसफुल था, बहुत ही स्टेबल था। ओके, वो क्या सोच रहे हैं इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो जो सोच रहे हैं वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। आई फील दैट जिन लोगों के लिए आपने इस पर्सन को रीच आउट किया है, बट इस पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं किया है, इस पर्सन ने आपका कॉल नहीं उठाया है या आपको इग्नोर किया है, ये पर्सन उस कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। ये इस वक्त डीप थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं दैट आपने क्यों कम्युनिकेट किया, या आपने जो भी बोला है क्यों बोला, या उस कम्युनिकेशन को लेके क्या किया जाए, क्या उसको रिप्लाई बैक किया जाए, क्या आपको कॉल किया जाए, क्या लाइक व्हाट कैन बी डन। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया था, आई थिंक ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, ये अगर आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, जो भी है, देन क्या होगा, क्या वो लाइक डिज़ास्ट्रस होगा, क्या वो सक्सेसफुल होगा, क्या कुछ चेंज आ सकता है, या सेम झगड़ा होगा, सेम ड्रामा होगा। सो कम्युनिकेशन उनके माइंड में है इस वक्त, या तो आपने कम्युनिकेट किया एंड वो सोच रहे हैं, या वो खुद कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी उनके फियर्स क्या है। ओके, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। उनका मेन फियर है दैट ये कनेक्शन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, दैट ये कनेक्शन कभी स्टेबल नहीं होगा। वो जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो कभी होगा नहीं, उनका एक्सपेक्टेशन कभी पूरा नहीं होगा। जो एक्चुअली में इस वक्त ब्लॉक है आप दोनों के बीच में, जो एक्चुअली ब्लॉकेज है, वही काइंड ऑफ उनका फियर है। थोड़ा बहुत सेम एनर्जी आ रहा है मुझे, दैट उनका यही फियर है दैट वो रिजेक्ट हो जाएंगे, या वो जिस किस्म का स्टेबिलिटी चाहते हैं वो स्टेबिलिटी या तो आप उन्हें नहीं दे पाओगे या वो आपको नहीं दे पाएंगे। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड उनको लगता है इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में बहुत अनसर्टिनिटी है, फ्यूचर के बारे में कोई पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा डर है, एक नेगेटिव सा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है दैट
मैंने जो सोचा वो तो हो ही नहीं सकता, मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल ही नहीं सकता, जो होना था वो तो हो ही नहीं सकता. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव प्रेशर जो उनका मेन फियर है. लेट्स से उनका एनवायरनमेंट, द मैजिशियन. वाओ. उनके एनवायरनमेंट में आई वुड से दैट ये पर्सन काइंड ऑफ आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एट द सेम टाइम साथ साथ में वो अपनी लाइफ में चीज़ों को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक लेटली जैसे कि हम लोग देख चुके हैं उनके लाइफ में, चाहे वो इस कनेक्शन के बारे में हो या उनके जनरल उनका काम, उनका फैमिली हो या जो भी है, उनका लाइफ काफ़ी रफ रहा है इन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में. बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, प्रॉब्लम, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सारा चीज़ें था. सो आई थिंक वो सारी चीज़ों को साथ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीज़ें स्मूथली सामने फॉरवर्ड मूव करें. उनका फाइनेंस, जॉब, करियर, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई जो भी ये करते हैं. सो उनके सराउंडिंग या एनवायरनमेंट में दैट इज़ व्हाट आई सी, दैट बेसिकली ये अपना जी जान से अपने लाइफ को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. ओके, फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ दिस मैसेज कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड अगर आपको ऐसा यू नो आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है दैट इस पर्सन ने आपको चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, आई थिंक इस वक्त अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये उस थर्ड पार्टी को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी से भी झूठ बोल रहे हैं, उस थर्ड पार्टी से भी चीज़ें छुपा रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं या उल्टा सीधा चीज़ें समझा रहे हैं. सो ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, यहाँ पे सिर्फ उन लोगों के लिए जिसके लिए आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, एंड ये काफ़ी एक अजीब किस्म के इंसान है. ठीक है, सिर्फ उन लोगों के लिए. नाउ लेट अस सी उनका क्या विशेस है आपको लेके. Okay, we have the lovers, we have the queen of cups, we have the queen of cups and the lovers. Yes, उनका विश है इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव करना. ठीक है, उनका विश है आपके कनेक्शन को चूज़ करना, बिकॉज कुछ लोगों के लिए दिस इज़ डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी. द लवर्स इज़ ऑल्सो अ चॉइस. सो दोनों के बीच में ये किसको चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करना उनका विश है, उनका इंटेंशन है. या फिर जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, बिकॉज़ वो जिस भी सिचुएशन में है थर्ड पार्टी में, वो अपने पार्टनर को, इस थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उल्टा सीधा समझा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज़ मे बी ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज़ मे बी ये पर्सन आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं. यहाँ पे कम्युनिकेशन आया था, सो मे बी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. बट आई सी हियर दैट इनका मेन इंटेंशन है, चाहे थर्ड पार्टी हो या ना हो, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, आपके साथ ये स्टेबिलिटी को दिखाना. उनके मन में जो है, जो भी इमोशंस आपके लिए है, उसको जाहिर करना, आपके सामने आके कहना. बेसिकली आप लोग पहले जितना स्टेबल थे, पहले जितना खुश थे, उस स्टेबिलिटी को वापस लाना चाहते हैं. ये उनका विश है, नॉट एक्शन, विश. लेट्स सी ओवरऑल आउटकम क्या है, एटलीस्ट करंट सिचुएशन पे बेस करके. द मून. ओके, द मून एनर्जी. ओवरऑल स्पिरिट के पास अभी कोई आंसर या आउटकम नहीं है, बिकॉज, ठीक है, इट इज़ नॉट नेगेटिव, बिकॉज आपके पर्सन इस एनर्जी में है जहाँ पे ये सरेंडर कर चुके हैं. एंड आई एम काइंड ऑफ गेटिंग द मैसेज दैट इस पर्सन के पास इस वक्त एक डिसीजन है, एंड जैसे ही ये अपने आप को समझाएंगे टू गेट अप फ्रॉम दिस सिचुएशन, जैसे ही ये अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालेंगे, इस माइंडसेट से निकालेंगे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मेल या फीमेल डज नॉट मैटर, अब मुझसे ये कनेक्शन और नहीं झेला जाता. आई थिंक जैसे ही ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलेंगे, इस एनर्जी से निकलेंगे, वैसे ही ये कनेक्शन स्मूथली फॉरवर्ड मूव करने लगेगा. सो इस वक्त आपका पूरा कनेक्शन सिचुएशन आपके पर्सन के हाँ या ना पे डिपेंडेंट है, या आप दोनों के एनर्जी पे डिपेंडेंट है. फिर भी आई विल टेक अनदर कार्ड, बस ये देखने के लिए दैट आप दोनों का आउटकम क्या है. एनी मोर आउटकम्स हियर स्पिरिट. 10 of cups.
आई एम नॉट जोकिंग. I feel this is a beautiful ending here, beautiful 10 of cups, moon के बाद. So for some of you यहाँ पे दो तरीके का energy है. For some of you आपका future depend करता है आपके person के हाँ या ना पे. And बाकियों के लिए definitely happiness, definitely maybe there is a marriage happening, या आप दोनों की शादी होने वाली है, या शादी का बात चल गया था, या आप दोनों बहुत स्टेबल थे पास्ट में, या अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो एंड मे बी सेपरेशन हो गया था या कुछ ऐसा हो गया था, आई थिंक फिर से आप दोनों का मैरिड लाइफ सुखी हो सकता है. आप लोग वापस आ सकते हो. रिकन्सिलिएशन बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, रिकन्साइल कर रहे हो. सो ओवरऑल इस बार का जो एनर्जी है ये बहुत ही पॉजिटिव है. कुछ लोगों के लिए अभी भी आपका सिचुएशन एक हैंग्ड मैन सिचुएशन में है. कुछ लोगों के लिए, जैसे आपका बॉटम डेक आया था पहली बार हैंग्ड मैन, सो कुछ लोगों के लिए वो हैंग्ड मैन सिचुएशन अभी भी है. बाकियों के लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव है. डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपना फीलिंग्स एंड रिजल्ट होगा 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, फैमिली, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, जो भी बोलो. सो लेट्स सी आपके लिए जो आपका गाइडेंस था वो क्या है. स्लो एंड स्टेडी नंबर 12, स्लो एंड स्टेडी नंबर 12. रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली बहुत ही बड़ा एनर्जी है इस रीडिंग में. सो योर गाइडेंस, आपका जो गाइडेंस होगा दैट इज़ स्लो एंड स्टेडी. जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी आउटकम तक नहीं पहुंचना है, या हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है. गो स्लो. जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग से हो रहा है, यूनिवर्स के हिसाब से हो रहा है, एंड ठीक जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है. सो इसको कंट्रोल करके या इसको रेजिस्ट करके या इसको इस एनर्जी को डिस्टर्ब करके आपको कुछ भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्लो रहे, स्टेडी रहे, खुद के स्टेबिलिटी पे ध्यान दें एंड यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स के डिवाइन फ्लो के साथ आगे बढ़े. आपको ऑटोमेटिकली रास्ता दिखेगा, आप उस रास्ते में चलते रहना. आपको खुद से रास्ता क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको खुद से प्लान करके, प्लॉट करके कुछ चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. अगर ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.